Good morning everyone. Today we will discuss trick to find hybridization. Here steric number is equal to bond pair plus lone pair. Here bond pair is equal to number of side atom attached. For calculation of lone pair, formula is valence electron of central atom minus bond pair, and in this case if oxygen atom is attached we have to multiply by 2 for each oxygen because oxygen can form double bond. If steric number is equal to 2 then hybridization sp3 sp2 4 sp3 5 sp3d 6 sp3d2 7 sp3d3। यहाँ पे मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी लिखा है। अगर ग्रुप 13 में कोई एलिमेंट है बोरोन एल्यूमिनियम जैसा एलिमेंट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम जैसा एलिमेंट होगा तो होगा 4, 15 ग्रुप में है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ये सारे एलिमेंट होगा तो 5, ग्रुप 16 अगर होगा तो देखो बच्चे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम तो इसका हो जाएगा 6, 17 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे एलिमेंट होगा तो 7, और कोई इनर्ट गैसेस एलिमेंट है जैसे नियॉन आर्गन क्रिप्टन तो हो जाएगा 8। तो फर्स्ट एग्जांपल वाटर, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 16 hence valence electron is 6 and here 2 hydrogen atom attached hence bond pair is equal to 2, lone pair valence electron 6 minus bond pair 2 by 2 equal to 2, steric number 2 plus 2 equal to 4 hence hybridization is sp3। next example HCF2, here HCF2 number of fluorine atom attached 2, bond pair hence 2, lone pair xenon is the inert gas hence number of valence electron is 8, तो 8 minus 2 by 2 3 and steric number 5, hybridization is sp3d2। क्रिस्टल क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखो 3 ऑक्सीजन एटम है, जब बॉन्ड पेयर कैलकुलेशन करेंगे तो हम 3 लिखेंगे, बट जब लोन पेयर कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेगा तो 3 into 2 लिखा है, बॉन्ड पेयर के लिए 3 लिखेंगे, बट लोन पेयर जब कैलकुलेशन करेंगे ऑक्सीजन को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 minus 6 by 2 equal to 0, hence steric number equal to 3, hybridization is sp2। another example given here XCO3 xenon trioxide, here bond pair is 3 oxygen atom attached, lone pair 8 minus 3 into 2, ऑक्सीजन के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 into 2 6 हो जाएगा, 8 minus 6 by 2 equal to 1, steric number 3 plus 1 equal to 4 hence sp3 hybridization। another example ClO4 minus, देखो 4 क्लोरीन 4 ऑक्सीजन है तो बॉन्ड पेयर 4 हो जाएगा, लोन पेयर क्या होगा, देखो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए हम 8 करेंगे तो 8 होगा, 4 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 लोन पेयर hence steric number 4, hybridization will be sp3। आपके लिए होमवर्क कार्बोनेट आयन, हियर NH4 माइनस लिखा है, इसको प्लस कर लीजिए, NH4 प्लस होगा, देन SA4 CCl4 BA4 माइनस। ये तो हाइब्रिडेशन हो गया नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। अभी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके स्क्रीन में देखिए, हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ट्रिक। रूल नंबर 1, ऑल सिग्मा बॉन्ड, अगर सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। सिग्मा पाई कैलकुलेशन करने के लिए मैं ट्रिक ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। देखो सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडेशन, अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा sp2, 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp। एग्जाम्पल दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो CH3 कार्बन यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड किया है तो sp3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई मानते एक सिग्मा मानते तो एक पाई है तो sp2, ये कार्बन का भी एक पाई है तो sp2, ये वाला कार्बन का 2 पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में फर्स्ट सिग्मा 2 पाई होता है तो sp, लास्ट वाला कार्बन भी sp। देखो एसीटोन एग्जाम्पल दिया है CH3CO CH3, फर्स्ट कार्बन में सारे sp3 हाइब्रिडेशन है, सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, बीच वाला कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एक पाई बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे चारों सिग्मा है ऑल सिग्मा तो sp3। थर्ड एग्जाम्पल हियर फर्स्ट कार्बन फॉर्म 2 पाई बॉन्ड हेंस sp हाइब्रिडेशन, सेकेंड कार्बन ऑल्सो sp हाइब्रिडेशन, थर्ड कार्बन 1 पाई बॉन्ड sp2, फोर्थ कार्बन 1 पाई बॉन्ड sp2। अगेन 4 नंबर एग्जाम्पल CH3COH, यहाँ पे कार्बन के साथ सारे सिग्मा है तो sp3, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड किया है तो sp2। बेंजीन इज द एग्जाम्पल 5 नंबर एग्जाम्पल बेंजीन, सारे कार्बन एक एक पाई बॉन्ड किए हैं, यहाँ पे 6 कार्बन हैं तो इसीलिए सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2
2 होगा। ये जो डॉट में बता रहा हूँ ये सारे सिग्मा हैं, सारे कार्बन आटम है। तो कार्बन आटम एक एक पाई बॉन्ड किए हैं, ये एक पाई बॉन्ड कर लिया, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड, तो सारे कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp2। सारे बेंजीन में जितना भी कार्बन है सारे पाई बॉन्ड कर रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो 6 नंबर एग्जाम्पल में बेंजीन तो हो गया, बेंजीन के साथ ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन में एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो sp2 हाइब्रिडेशन। ये CH3 वाला कार्बन सारे सिग्मा है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो sp3 हो गया। 7 नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पे COCl है, कार्बन एक पाई बॉन्ड किया है, तो sp2। अब इनका सारे कार्बन हो जाएगा sp2, क्योंकि सारे कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है। 8 नंबर एग्जाम्पल, देखो फर्स्ट मिथाइल कार्बन है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3। और C ट्रिपल बॉन्ड N में एक दो पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है, तो sp हाइब्रिडेशन। 9 नंबर आपके लिए होमवर्क है, एसिटिलीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।